दोनों बिछड़ा है फोटो की चोट मारे वाले हैं फोटो सरपंच एकता सरपंच एकता देवेंद्र पबली देवेंद्र पबली देवेंद्र पबली सरपंच एकता खट्टर तेरे तीन नाम खट्टर तेरे तीन नाम गठबंधन सरकार मुर्दाबाद गठबंधन सरकार मुर्दाबाद गठबंधन सरकार मुर्दाबाद गठबंधन सरकार मुर्दाबाद बबली तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी दुश्मन तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी खट्टर तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी और पूरे घोषणा करांगे वे किस विपक्ष को हमें मजबूती देंगे किस पक्ष की को विपक्षना काम करांगे या तो पक्ष अपनी हत्ता दबा आ जाए हमने पूर्ण अधिकार की बात करें और नहीं तो वे विपक्ष के लाभ लेते नहीं मारा केला पे सीधी सी बात है वैसे 2 महीने बाद तो खूब हलचल हो जाएगी क्योंकि राजनीति दल है पहली बात तो अपने जितना भी यू अपना विधानसभा सेशन लग गए उसमें आप प्राइवेट बिल लेके आओ न्यू बेरा पड़ जाए कौन सी पार्टी में कितने चोर हैं जो ठा होगा उसका सहयोग करांगे नहीं ठा होगा उसने से हरियाणा से बाहर करने का कोशिश करांगे जो कौन सा दल है तो प्रधानमंत्री रैली का डेट दो 1 नवंबर का करवा चौथ है अगर ये भाई सारे न्यू हो गए करवा चौथ वाले दिन नहीं संशोधन करके पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। अब इन लोगों ने विधायकों को पावर दिया कि वो पंचायतों के फंड से कार्य करवा सकते हैं। इससे इन लोगों की मंशा है जो पंचायत का चुनाव था ये भाईचारे का चुनाव था, लेकिन इसको पार्टी सिंबल में ले जाना चाहते हैं। जब विधायकों का हस्तक्षेप इसके अंदर होगा तो नेचुरल सी बात है कि ये अगली बार चुनाव पंचायतों के सिंबल पे होंगे, पार्टियों के सिंबल पे। ये गाँव में धड़े पैदा करना चाहते हैं। पहले ही टेंडरिंग लेके आए, फिर नए नए कानून लेके ही पंचायती राज को खत्म करने की एक साजिश है। तो आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी जींद जाट धर्मशाला के अंदर हुई है। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि जो सरकार पंचायती राज को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है तो हम लोग हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अपने साथियों के साथ मीटिंगें करेंगे और 5 नवंबर को टोहाना के अंदर जहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी वहाँ से इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और लोकसभा का जो चुनाव है 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है वहाँ से हम बहुत कड़ा निर्णय लेंगे और बूथ सत्र की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस सरकार को हरियाणा से बिल्कुल ख़त्म करने की का बीड़ा उठाया पंचायतों ने। इसमें हम अपने साथ ब्लॉक समिति को भी शामिल करेंगे, जिला परिषद को भी शामिल करेंगे और नगर परिषद के लोगों को भी शामिल करेंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ भी गलत हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को ही खत्म करना चाहती है सरकार। तो क्या लगता है प्रधान जी फैसला क्यों लिया गया है? पहले तो जैसे आप टेंडरिंग को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब एक लड़ाई और आपकी शुरू हो गई है। ये फैसला अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लिया गया, अपने गांव देहात को बचाने के लिए लिया गया। ये सरकार बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, गांव के विकास को बाधित करना। सरकार पहले कहती थी कि हमने 4000 पंचायतों ने प्रस्ताव दिए। भाई अगर प्रस्ताव दिए तो टेंडर लगने चाहिए। कितने टेंडर लगे? इनके पास ना पूर्ण अधिकारी है, खुद किसी पंचायत के अंदर विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक। पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का। नहीं, सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? जो ये एक चलो एक कारण बताया आपने कि भाईचारा खराब हुआ तो होगा, क्या मंशा है इसके पीछे? जो ये जो पावर है वो डेलीगेट की है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं फंड को, विधायक भी एमपी भी। ये धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये अधिकारियों के तहत जो 2 साल बीच में चुनाव नहीं करवाए थे, इन लोगों ने पंचायती राज का जो बजट था उसको हड़पा। ये धीरे धीरे हर प्रकार से इस व्यवस्था को ही खत्म करके अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। सरकार दावा कर रही है कि ज़्यादातर पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर दी। क्या स्थिति है ग्राउंड हरियाणा के अंदर? सरकार झूठ बोलने का काम करती है। हम लोगों ने बार बार मीडिया के माध्यम से बोला है, अगर सरकार सच कह रही है, कुल 5% सरपंच ही सरकार अपने साथ खड़े करके दिखा दे, हम मान जाए कि सरकार सच बोल रही है। ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं। ये आज से 6 महीने पहले कहने लगे कि 4000 पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर प्रस्ताव दिए होते 4000 गाँव के अंदर तो विकास कार्य शुरू हुए होते। कहीं भी टेंडर लगा हो तो बताओ आप, सरकार प्रमाण दे भाई इतने टेंडर लग चुके हैं अब तक। ये लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवाय इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है।
2 साल वो निकल गए थे, अभी आपकी टेंडरिंग लड़ाई में निकल गए आपके, तो क्या मानते हैं गाँव का विकास रुका हुआ है और क्या स्थिति है गाँव की? इस सरकार की मंशा ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। हम तो चाहते हैं गांव का विकास हो, पंचायतों को पूर्ण अधिकार दो। हम गांव का विकास करने के लिए तो चुने गए थे। हमारा मकसद है अपने गांव को का विकास करना, लेकिन सरकार का मकसद है गांव को बिल्कुल बर्बाद करना, और ऐसा पंचायत के लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। तो 5 नवंबर की जो रैली आपने रखी है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या उसमें बड़े और कड़े निर्णय लिए जाएंगे? क्या उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा? 5 नवंबर से पहले हरियाणा के हर ब्लॉक में जाएंगे, अपने साथियों के साथ मीटिंगें करेंगे, और 5 नवंबर को सभी की राय लेकर वहाँ से कड़े निर्णय लेंगे और बूथ सत्र की लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कुछ मतलब किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? इस 5 नवंबर को मेन हमारा फैसला जो लोकसभा का चुनाव है, जो मोदी जी की नाम से पिछली बार लोकसभा की 10 की 10 सीटें आई थी, इस बार हम पंचायत के लोग इन लोगों को ताकत दिखाएंगे और 1 सीट के लिए भी मजबूर कर देंगे इन लोगों को। लोकसभा का मोदी जी का जो रथ है हरियाणा में रुकेगा, वो हम दिखाएंगे इनको कि हरियाणा के अंदर से 1 सीट भी लोकसभा की इन लोगों को नहीं मिलेगी। तो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग इस जाट धर्मशाला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रणबीर सैनी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें पूरी 25 सदस्यीय हरियाणा की जो कार्यकारिणी कमेटी वो आई है। तो इसमें हमने मेन फैसले लिए हैं। एक तो हमें जो यह सरकार हर रोज गांव देहात को बर्बाद करने के लिए नए नए अध्यादेश लेके आ रही है, तो उसके खिलाफ आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम ब्लॉक वाइज जाके मीटिंग करांगे और इस जन विरोधी नीतियां जो ये सरकार लेके आई है, इस जन विरोधी सरकार के बारे में एक एक लोगों को समझाने का काम करांगे। और इसके लिए हम उन सरपंच साथियों को, ग्राम पंचायतों को 5 नवंबर को जो टोहाना में हम रैली का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पे बुलावा देने का काम करांगे कि वह सभी ग्राम पंचायतें टोहाना रैली में आप 5 नवंबर को पहुँचने का काम करें। और हमने टोहाना में ही क्यों रैली रखी, एक विषय ये भी है, टोहाना में ही हमने सरकार के खिलाफ गांव बचाओ देहात बचाओ की मुहिम स्टार्ट की थी, और वहीं पे जो आगामी लोकसभा इलेक्शन जो आएगा वहाँ से हम आगाज करांगे इस सरकार के खिलाफ कि वह आपके लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 10 सांसद उठने का काम करेंगे। हमारी 6,500 पंचायतें हैं, वो डिवाइड बाय 10 करोगे आप तो 600 लोग एक इनके लोकसभा सांसद के जो प्रत्याशी होंगे उनको लठमार का काम करांगे, इनको गांव देहात की चौपालों में ना चढ़ने का काम करांगे। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा अगर ये गांव के किसी भी सामाजिक जगह पर चढ़ेंगे तो इनके बिल्कुल लठ मारने का काम हम करांगे। तो वोट मांगने आएंगे लोकसभा चुनाव में, क्या फैसला तो विरोध करेंगे? बिल्कुल जो भी जजपा बीजेपी का कोई भी लोकसभा सांसद का प्रत्याशी गांव के किसी भी सामाजिक जगह, सार्वजनिक जगह अगर वोट मांगने के लिए चढ़ता है तो उससे हम गांव का बाँ पकड़े गांव से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करांगे, बिल्कुल वहाँ घुसने नहीं देंगे। प्रधान जी 7-8 महीने से आप कोई विचार नहीं कर रही, मना कर दिया? देखो ऐसा है, जब चोरों की दुकानदारी आपसी विचारधारा से मैचिंग करके ठीक ठाक चल रही हो तो वो आम जनता की आवाज़ नहीं सुनते, उनको तो चोरी से मतलब है। इन्होंने चाहे अमृत सरोवर की योजना शुरू करके लोगों के साथ गांव देहात बर्बाद करने के लिए ठगी मारने का काम कराया हो, चाहे अब जल जीवन मिशन है, लोगों का तो गांव में एक घर पे पानी नहीं चढ़ता, अब जल जीवन मिशन की आपने इन्होंने तैयारियां कर दी हैं। अब एक कमेटी सुचारू रूप से चलाओ, जल से संबंधित ये बताओ वो बताओ, सिर्फ क्या ढकोसला कर दिया कि अब एक अपने कागजी कार्रवाई तक सीमित कर दिए। बार बार आप पत्रकार साथी भी पूछते हो कि वह गांव ने कि पंचायतों ने अपने प्रस्ताव दे दिए, वह प्रस्ताव इनके बाप की पनौती नहीं है, हर ग्राम पंचायत का अधिकार है प्रस्ताव देने का, लेकिन उन प्रस्तावों के ऊपर इस सरकार ने गांव में क्या काम किए, क्वेश्चन ये उठता है। आप अपनी सरपंच एसोसिएशन से ना पूछ के इस सरकार से पूछिए कि ग्राम पंचायत ने आपको इतने प्रस्ताव दे दिए, उन प्रस्ताव पे आपने कितने एस्टीमेट बनवाए, उन एस्टीमेटों पे कितने टेंडर करवाए और उन टेंडरों के द्वारा गांव के स्तर पे कितना विकास हुआ है। ये सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में है, चोर बाजारी चलाने के चक्कर में है और गांव देहात को बर्बाद करने के चक्कर में है। सरकार के खिलाफ ऐसी नाराजगी है? बिल्कुल, आप गांव जाके सर्वे करवाओगे और आपको सर्वे करवाने की जरूरत नहीं। जब ये लोकसभा प्रत्याशी जेजेपी और बीजेपी के वोट मांगने गांव में आएंगे तो एक सरपंच नहीं, पूरे गांव देहात के लोग इनकी बांह पकड़े गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे।
आपने कहा जन विरोधी सरकार, हाँ प्रमुख ऐसे 4 जन विरोधी निर्णय बताएंगे जिनके खिलाफ आप एक भी कुछ हाँ, जन विरोधी की बात करो कि आपने किसी भी एक एरिया के अंदर, चाहे वो कर्मचारी की बात हो, चाहे ग्राम पंचायतों की बात हो, चाहे कर्मचारी अपने जो पुरानी पेंशन बहाली की नीति को लेकर स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे किसान धरने पे बैठे हो, चाहे अपने अब क्लरिकल स्टाफ जो इनकी मतलब जो अपनी ठगी की दुकान का हिसाब किताब रखता है, चाहे उनके धरने की बात हो। जब हरेक वर्ग के साथ इन्होंने छेड़खानी करके उनके अधिकारों का हनन करके उनका लठ मारने का काम करा, तो फिर ये जन विरोधी नहीं हुई तो क्या हुआ? प्रधान जी, जो आंदोलन पहले जब आप धरना दे रहे थे उसमें पूरे करंट में दिखाई दे रहा है, अब वो हालात से नजर नहीं आ रहे। क्या आप लोग ही खिंड-बिंड हो गए हैं? क्या चल रहा है? ऐसा है, जब शेर सो रहा हो ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो मतलब अब किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। हम अभी अपने बिल्कुल अंदर से संगठित हैं, कोई 2 फाड़ नहीं है, कोई 3 फाड़ नहीं है। इन्होंने अपने जाल पासे फेंकने का काम किया था और हरियाणा विकासशील एसोसिएशन का एक नाम दिया गया था इनके द्वारा। आज तक उनकी एक कार्यकारिणी ये पूरी नहीं बना पाए। ये हरियाणा में से 5% सरपंच इकट्ठा करके किसी मंच पे दिखा दें, भाई हम उसी दिन अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। ये सिर्फ क्या है कि झूठ बोलते हैं। और अब हम ये जो हमारी कार्यकारिणी है, जो हमारी ग्राम की पंचायतें हैं, ये 6 रूपी पंचायतें हैं, ये अभी थोड़ा सा रिलैक्स करिए और दूने प्रयास के साथ, दूने जोश के साथ इनका हम शिकार करने की कोशिश करेंगे। नाम सुधीर बुआना, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन जी।